Good morning, students. Welcome to my channel, Knowledge Lovers. Today, I'll teach you the uses of comma. So, many students pronounce this word as comma, but it's comma. So, comma is used for brief pause. Comma किसके लिए इस्तेमाल होता है? पोज के लिए, छोटे पोज के लिए। पोज किसको कहते हैं? जब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं बात करते वक्त, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कॉमा। फर्स्ट यूज़ क्या है जी? सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। कॉमा क्या कहता है? एक लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करता है। वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, फ्लोर एंड शुगर फॉर द केक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मुझे केक बनाने के लिए दूध, अंडे, आटा और चीनी चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या है? ये मेरे पास आइटम्स हैं एक लिस्ट में। तो इन आइटम्स को, मिल्क, एग्स, फ्लोर को मैंने किस कामा की मदद से क्या किया? सेपरेट कर लिया। ठीक है। सो सेकंड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड यूज़ कॉमा की है। इट सेपरेट्स वर्ड्स डैट आर नॉट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये उन वर्ड्स को सेंटेंस से अलग करता है जो कि सेंटेंस का, मेन सेंटेंस का जो कि हिस्सा नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट इज़ पासपोर्ट। अब जैसे मैंने कहा कि बदकिस्मती से उसने अपना पासपोर्ट खो दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर? ये हमारे पास ही लॉस्ट इज़ पासपोर्ट, ये मेन सेंटेंस है और अनफॉर्चुनेटली ये एक्स्ट्रा वर्ड है। तो हमने इसको क्या, कॉमा की मदद से इसको सेपरेट कर लिया मेन सेंटेंस से। और ये जो अनफॉर्चुनेटली है, ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? ये हमारे पास सेंटेंस एडवर्ब होता है। ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जब आप लेटर लिखते हैं तो सॉलिटेशन, वहाँ पर आपका जो है ग्रीटिंग वहाँ पर आप करते हैं, वहाँ पर आप लिखते हैं डियर सर एंड डियर मैडम। सो आप डियर सर जो है वो ब्रिटिश में क्या होता है कि डियर सर के आगे कॉमा यूज़ होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है डियर मैडम के आगे क्या होता है? डियर मैडम, डियर सर के आगे वो होता है कॉलन इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये एक जो है डिफरेंस है इसमें। सो थर्ड यूज़ क्या है कॉमा की? टू सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, however, therefore, for example, etc. तो ये हमारे पास however, therefore, for example, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स हैं जो कि टू सेंटेंसेस को जो है साथ मिलाते हैं। क्या करते हैं? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल क्या है? अली पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ पायलट, हाउ एवर ही हैड अदर प्लान्स। अली के माँ बाप उससे पायलट बनाना चाहते थे, ताहम उसके कुछ और मंसूबा था, ताहम उसके कुछ और प्लान्स थे और मंसूबे थे। तो अभी यहाँ पर आप देखें, एक हमारे पास अली पेरेंट्स वांटेड हिम टू बी अ पायलट, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है ही हैड अदर प्लान्स। टू सेंटेंसेस हैं, और इन दो सेंटेंसों को क्या, इस लिंकिंग वर्ड जो हाउ एवर जो लिंकिंग वर्ड है इसके साथ दोनों सेंटेंसों को जो है कनेक्ट किया गया है, मिलाया गया है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया? कॉमा की मदद से हमने इस लिंकिंग वर्ड को, जिसने दो सेंटेंसों को एक साथ मिलाया हुआ है, उसको हमने कॉमा की मदद से सेपरेट कर दिया सेंटेंस से। ठीक है। मेन सेंटेंस से इसको हमने सेपरेट कर दिया। ओके। सो अगेन अनदर एग्जांपल, दिस इज़ अ बेस्ट मूवी, इन फैक्ट it is one of the best movie I have ever watched। तो यहाँ पर अगेन दिस इज़ द बेस्ट मूवी, एक सेंटेंस है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को हमने लिंकिंग वर्ड इनफैक्ट के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, और फिर इस लिंकिंग वर्ड को इस सेंटेंस से हमने क्या किया हुआ है? कॉमा की मदद से सेपरेट किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेसिक यूजेस ऑफ कॉमा की। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, you can drop your comment in the comment section. Thank you so much. Thank you.